हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको पठान। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी उनका सब कुछ कंप्लीट है बायोलॉजी में, बट उनके जो मार्क्स हैं वो स्टक हो चुके हैं। लाइक उनके मार्क्स किसी पर्टिकुलर नंबर्स पे स्टक हो चुके हैं और वो कहते हैं कि सर लाइक मेरा सब कुछ कंप्लीट है पर मेरे मार्क्स इंक्रीज क्यों नहीं हो रहे। और ये एक बहुत कॉमन डाउट होता है हर स्टूडेंट का जो एवरेज होता है। बिकॉज जब मैं खुद अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहा था उस समय मेरे साथ भी यही सिचुएशन थी। लाइक जब 15-20 डेज बचे थे तो मेरे मार्क्स बायोलॉजी में स्टक हो गए थे, लाइक 270, 280, इससे इंक्रीज नहीं होते थे। तो मैं यही सोचता था मेरी कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। और जब मैंने अपने मिस्टेक्स देखी, जब मैंने ऐसा कुछ किया जिससे मेरे मार्क्स 340 आए मेरे नीट 22 के अंदर, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा मैंने क्या किया लास्ट के 15-20 डेज के अंदर बायोलॉजी के अंदर स्पेशली, कि मेरे मार्क्स इंक्रीज हो सके। तो जो स्टूडेंट मुझे जानते हैं उन्हें पता है मैं बिल्कुल 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, इधर उधर की कोई बात नहीं करता। एंड जो मुझे नहीं जानते, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम पठान फरमान खान एंड आई एम करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्ती तेलंगाना। लाइक बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी मेरे से पूछ भी रहे थे कि सर लाइक अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। वीडियो पूरी एंड तक देखना, पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ। तो सबसे पहले तो बात है कि जिनका भी सिलेबस हुआ है या नहीं हुआ है, अब आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। बिकॉज दिस इज द टाइम यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट टू एनालाइज योर स्टडीज। कितनी आपने मेहनत करी है, कितना आप कहाँ पर हैं, कितनी आपकी प्रोग्रेस हो चुकी है, तो वो आपको अब मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा। बिकॉज लास्ट के 15-20 डेज बाकी हैं, आपको बिल्कुल मेहनत जितनी करी है उतनी सफिशियंट है। ठीक है, आप कितना ही पढ़ लो, आपके अंदर दिमाग में वो चीज़ आएंगी कि मेरा हुआ नहीं, मेरा होगा तो नहीं होगा, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। ये सब कॉमन होता है, ये सबके अंदर आता है। जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था तब मेरे दिमाग में भी ये सारी चीज़ें चलती थी कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, मैंने इतना पढ़ा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब कॉमन है। आपको अब मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट दोगे तो आपको एनालाइज होगा कि हाँ मैं यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ और यहाँ मुझे पता चलेगा मैं कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा हूँ। तो जब आप मॉक टेस्ट दो उसके बाद आप उस सिली मिस्टेक्स को डीपली एनालाइज करो कि मैंने कहाँ मिस्टेक करी है इस एग्जाम्स के अंदर। लाइक मैंने करेक्ट नहीं पढ़ा, मैंने अंडरलाइन नहीं करा, मैंने फैक्चुअल क्वेश्चन मुझे नहीं पता था, लाइक मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, लाइक मुझसे सिली मिस्टेक हो गई, नॉट करेक्ट पढ़ लिया। तो ये सारी चीज़ें आप करो, क्योंकि अभी मैं आपको कहूँ आपको लगेगा ये क्या बेहुदा बात कर रहा है, नहीं, बट आप करोगे उस चीज़ को आपको फिर मिस्टेक बुक के अंदर लिखनी है। जो अभी 15 डेज बचे हैं उनके अंदर आप इस चीज़ को ज़रूर करो, बिकॉज ये चीज़ आपको नीट के एक दिन पहले काम आने वाली, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये चीज़ मैंने खुद ने पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा मिला था और जिससे मेरे मार्क्स इंक्रीज हो चुके थे बायोलॉजी के अंदर जो नहीं हो पा रहे थे। तो आपको यही करना है, जो भी गलती आपसे हो रही है उस चीज़ को उसके अंदर लिखो। जैसे कोई अच्छा सा क्वेश्चन है तो उसको भी उसके अंदर लिखो कि यार ये कोई अच्छा सा क्वेश्चन है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था और यार मैं इसे भूल जाऊंगा, तो उस क्वेश्चन को भी लिखो। मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ उसको लिखो। अच्छा ये मैं इसमें नॉट करेक्ट नहीं पढ़ पाया था, इस वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा ये आपको मैं बाद में बताऊंगा कि आप कहाँ से कहाँ पर पहुँच जाओगे। बिकॉज जब आप अगला नीट का मॉक टेस्ट का पेपर दोगे, कोई भी मॉक टेस्ट दोगे, तो उसके अंदर आप पहले वो मिस्टेक बुक खोलो। मिस्टेक बुक खोलने के बाद आपकी गलतियाँ देखो कि अच्छा मैंने ये गलती करी थी इस मॉक टेस्ट के अंदर, अच्छा मैं ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाया था, अच्छा नॉट करेक्ट को नहीं पढ़ा था। ठीक है, जब आप ये चीज़ें पढ़ के जब आप दूसरा मॉक टेस्ट दोगे तो आपके अंदर वो सारी चीज़ें दिमाग में घूमेंगी कि अच्छा मैंने ये गलती करी थी, अंडरलाइन नहीं करा था। वो सारी चीज़ें आप दिमाग में रखोगे और आप जब नेक्स्ट पेपर दोगे तो आप वो चीज़ें गलती करने से बचोगे। तब आपकी सिली मिस्टेक्स कंट्रोल में आएंगी और जब आपकी सिली मिस्टेक्स कंट्रोल में आएंगी तब जाके आपके मार्क्स एस्केलेट होंगे बायोलॉजी के अंदर। और बायोलॉजी आपको पता है 50% आपका मार्क्स रखता है, वेटेज रखता है। तो आपका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के अंदर। बिकॉज अपन केमिस्ट्री और फिजिक्स में फिर भी नंबर कट सकते हैं, पर बायोलॉजी में आप चाहो तो आप 340, 350 भी ला सकते हो। तो आपको इस तरह से बायोलॉजी के अंदर डिपेंड करना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ तीसरी चीज़ कि आप मान लो किसी कोचिंग का टेस्ट दे रहे हो। एक ये भी बहुत बड़ी सिचुएशन हो जाती है स्टूडेंट्स के साथ, लाइक वो किसी कोचिंग का टेस्ट दे रहे हैं बट उनके मार्क्स इंक्रीज नहीं होते। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट जो होता है वो हार्ड हो जाता है, कोई कॉन्सेप्चुअल हो जाते हैं, कई क्वेश्चंस एक पैटर्न के आ जाते हैं, तो स्टूडेंट बड़ा घबरा जाता है। बिकॉज नीट का जो पेपर होता है वो पूरा स्टैंडर्ड पेपर होता है, उसके अंदर हर क्वेश्चन डिपेंड करता है कि भाई इनकरेक्ट कितने आने, ठीक है, और स्टेटमेंट कितने आने, AR कितने आने। तो ये चीज़ें कई बार मॉक टेस्ट में नहीं होती है, बिकॉज कोई भी टीचर बना देता है और वो सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती है। इस वजह से कई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। मेरे पास भी कई मैसेजेस आए थे कि सर मैं मेहनत तो पूरी कर रहा हूँ बट मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे। बिल्कुल नहीं घबराना है, मॉक टेस्ट आपका नहीं है, नीट आपका सब कुछ डिपेंड करेगा। और नीट जो पेपर होता है वो एग्जामिनर जो 12th का स्टूडेंट होता है उसके लिए बनाता है। अगर आप ड्रॉपर है और आप बिल्कुल एक साल आपने तैयारी करी तो आप बिल्कुल घबराओ मत। नीट का पेपर बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल NCERT बेस्ड आएगा और आप अच्छे से कर पाओगे और आपके डेफिनेटली मार्क्स ज़्यादा आएंगे नीट के अंदर इन मॉक टेस्ट से। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है सर मेरे मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको सिर्फ पढ़ना है,
नीट के बाद अपन सोचेंगे क्या करना है, ठीक है। अभी आपका टाइम डीमोटिवेशन में नहीं निकालना है। अगर आप डीमोटिवेशन में अभी अपना टाइम निकालोगे तो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपसे ज़्यादा पढ़ लेगा। उस जो डीमोटिवेशन टाइम में जो आप वेस्ट कर रहे हो उस मोमेंट पे वो पढ़ेगा और वो आपसे कहीं ना कहीं आगे निकल जाएगा। तो इसलिए आपको अभी बिल्कुल भी अपने ऊपर डिप्रेशन नहीं लाना है और बिल्कुल अपनी मेहनत पे काम करना है। इसके बाद तीसरी चीज़ मैं बता देता हूँ कि कई पूछते हैं सर बायोलॉजी कब पढ़ूँ, तो बायोलॉजी आपको सुबह उठ के पढ़नी है। सुबह उठ जाओ 6 बजे या 5 बजे, जब भी आप उठते हो, जो आपकी जो रेगुलर जो साइकिल है उसके हिसाब से उठो और सुबह उठते बायोलॉजी खोलो, एनसीईआरटी खोलो और हाईलाइटेड चीज़ें पढ़ो। बिकॉज जितनी बार आप रिविजन कर पाओगे बायोलॉजी का तब जाके आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो सुबह उठते ही बहुत फ्रेश माइंड होता है और आप अच्छे से पढ़ पाओगे बायोलॉजी और आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। इसके बाद आपको बता देता हूँ लास्ट चीज़ वो है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं PYQs। जिस स्टूडेंट ने कर लिए हैं MCQ PYQs उनको वापस करने हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने स्टार लगाए थे वो वापस करने हैं और जिन्होंने नहीं करे मैं आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ आप PYQs ज़रूर करो। बिकॉज 40% क्वेश्चन PYQ से रिपीट होने वाले हैं इस साल। तो आपको बिल्कुल रेडी रहना है और आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन तो मैंने कर रखे हैं। 80% क्वेश्चन पेपर जो है आपको तो लगेगा कि मैंने कर रखा है। बिकॉज अगर आप PYQs अच्छे से करके जाओगे तो आपको यही फील आने वाला है नीट के अंदर और आप मुझे थैंक यू बोलोगे नीट के अंदर कि सर आपने बिल्कुल सही कहा था और बिल्कुल पेपर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसीलिए PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सिलेबस हो या ना हो डजंट मैटर एट ऑल, आप PYQs जरूर करके जाना हर चैप्टर का, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चैप्टर्स पर कमांड करनी है और क्या क्या चैप्टर्स को मेमोराइज करना है, क्योंकि हर चैप्टर आपको एक जैसा नहीं पढ़ना होता है। कई चैप्टर ऐसे होता है हायर वेटेज चैप्टर्स, उनको आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा A to Z, सारे PYQs लगाने पड़ेंगे। लाइक 2010-11 से स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो वो चैप्टर मैं बता देता हूँ जो मोस्ट हायर वेटेज वाले चैप्टर्स है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, हम उनको छोड़ के जाने की सोच भी नहीं सकते। वो है जेनेटिक्स, आपका बायोटेक, आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी। ये सारे चैप्टर ऐसे हैं जिनको आपको छोड़ के जाने की सोचनी भी नहीं है। जितने भी PYQs है सारे लगा जाओ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए इन चैप्टर्स के। बिकॉज क्वेश्चंस आपके 80% यहीं से आएंगे, 60% क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और बच्चे कुछ चैप्टर जो हैं जो मेमोराइज होते हैं, लाइक मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट है, आपका डाइवर्सिटी है, इकोलॉजी है, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है। तो इन सारे चैप्टर्स को आपको क्या करना है, अलग से मेमोराइज करना है। मतलब इनको ज़्यादा डीप में नहीं जाना, इनको मेमोराइज करना है। इनके जो एग्जाम्पल्स है लाइक एनिमल किंगडम है उनके एग्जाम्पल्स हैं, उनको अच्छे से याद करना है। बस इतना सा आपका काम होना चाहिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो आई एम वेरी श्योर कि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे और आप बहुत अच्छा कमांड कर पाओगे नीट के अंदर बायोलॉजी के अंदर। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन माय इंस्टाग्राम ID @medicopathan और यू कैन डायरेक्टली आस्क ऑन माय टेलीग्राम चैनल। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू ऑल द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। कुछ और डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ऑल द बेस्ट।